हार हुई। हार होने के बाद ठाकुर जी बोले इधर आओ, स्याही पोते हैं तुम्हारे। और स्याही लेकर ठाकुर जी नहीं पोती उसके मुंह पे, बैठो गधा पे और पूरे जगन्नाथपुरी में हल्ला करके आओ कि माधवदास जीता और मैं उनसे हारा। बेचारे वो बैठ गए गधे पे और पूरे जगन्नाथपुरी में हल्ला करे रोते रोते, माधवदास जीत गया मैं उनसे हार गया, माधवदास जीत गया मैं उनसे हार गया। इतने में ही माधवदास जी, असली माधवदास जी निकल करके आए मंदिर से। जैसे मंदिर से निकल के आए, उन्होंने छोटे छोटे बच्चों से पूछा, एक ब्राह्मण यहां खड़े थे गधा लेकर के, स्याही लेके, कहां है वो? बोले वो तो काली मुंह पे पोत करके गधा पे बैठ के डोल रहे हैं पूरे नगर में। हैं अपने आप ही? माधवदास जी दौड़े दौड़े गए, ब्राह्मण देवता आप ये क्या कर रहे हैं? आप क्यों चढ़ गए गधे पे? आपने क्यों अपने मुंह पे पोत ली स्याही? आप नीचे उतरिए, ये अधिकार आपका नहीं है, अभी पहुंचिए अपना मुख। ब्राह्मण चरणों में, नहीं 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 माधवदास जी, मैंने अपनी हार स्वीकार कर ली। अब आप ये क्यों स्वीकार की? मैंने तो कुछ कहा ही नहीं आपको, क्यों स्वीकार कर ली? अरे भैया, तुमने जो प्रश्न किए और मेरे प्रश्नों का जो उत्तर तुमने शास्त्रार्थ में दिया, मैं तो तुमको गुरु मान चुका हूं। लिपट गए चरणों से। माधवदास बोले शास्त्रार्थ हुआ कब? समझ गए। दौड़ करके माधवदास जगन्नाथ जी के पास गए और जाके ठाकुर जी से लड़ने लगे, नाथ ये आपने क्या किया? बेचारे एक ब्राह्मण आए थे, केवल उनको जीत की भूख थी। वो केवल अपने जीवन में एक चीज कमाना चाहते हैं कि उनसे सब हार गए। मैं देने को तैयार था अपनी हार, आपने क्यों नहीं देने दिया? महाप्रभु जगन्नाथ जी बोल पड़े, बोले दुनिया का कोई और व्यक्ति देता तो मुझे कोई असर नहीं पड़ता, पर मेरा भक्त क्यों किसी से हारे, और मेरे रहते हुए कैसे हार सकता है? मैं ये नहीं देखूंगा। अरे तुम सामान्य ब्राह्मण होते, विद्वान होते, अपनी हार स्वीकार कर लेते, मुझे प्रसन्नता होती, लेकिन भक्त तो मेरा है, मैं कैसे उसे हारता देख सकता हूं?